रुक्मिणी केवल तुम्हारी है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है कृष्ण, और अपने मन में तुमसे विवाह भी कर लिया है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पित कर दिया है कृष्ण। अब मैं किसी और की नहीं हो सकती कृष्ण। मेरा भाई रुक्मी बलपूर्वक मेरा विवाह अधर्मी और क्रूर शिशुपाल से करवा रहा है। इस अनर्थ को होने से रोको कृष्ण। सबको परास्त करके वीरता के साथ मुझसे क्षत्रिय विवाह करो। मेरे कुल की रीत है कि विवाह से पूर्व होने वाली वधू दर्शन के लिए नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर जाती है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज्ज होकर दर्शन के लिए गिरजा देवी के मंदिर जाऊंगी, और वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी कृष्ण। रुक्मिणी किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे विवाह करने आना होगा। लो कृष्ण, सारा धन दे दिया हमने। हमें लगा आपने हमारे प्राण बचाए, आप महान हैं, किंतु हमें नहीं पता था कि ये सब आपने धन के लोभ में किया था। आज सभी मथुरा वासियों ने अपना वचन निभाकर आपका ऋण चुकाया है। श्री कृष्ण, आपने तो सच में मथुरा की प्रजा से उनका धन और उनका सर्वस्व ले लिया। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मनुष्य जीवन में लेन देन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है अक्रूर। किंतु श्री कृष्ण, आपके इस कार्य से महाराज उग्रसेन, मथुरा की सारी प्रजा और सेना भी रुष्ट है। यदि राधा ये सब सुनेंगी तो वो भी बहुत आहत होंगी। चाहे कोई भी रुष्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, जब बात हो कर्म की जो धर्म से जुड़ा, तो उस कर्म को करना ही होता है अक्रूर। रही बात राधा की, तो राधा मुझसे कभी रुष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि कृष्ण जो भी करेगा वो उचित ही होगा, और अवश्य ही उसके पीछे कुछ कारण है। किंतु श्री कृष्ण, आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अत्यंत कठिन समय आने वाला है। इसके लिए हम सबको सज्ज रहना है। राधे, तुम्हें भी सज्ज रहना होगा। कृष्ण, जिस क्षण मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ, मेरी आंखों से बह रहे अश्रु इसे भिगो रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें अनेक संदेश भेजे, किंतु तुम नहीं आए। हे नारायण, अश्रुओं से पूरा संदेश भीग चुका है। कितना रोई होगी रुक्मिणी, कितने कष्ट में होगी वो। मैं अत्यंत दुख में हूँ कृष्ण। मुझे और मेरे पिता महाराज भीष्मक को बंदी बना दिया गया है। हमारी प्रजा युद्ध के कारण बहुत क्षति भुगत रही है, और मैं कृष्ण ये सब देखकर असहाय और दुखी हूँ। मेरे अश्रु है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और आज तो मेरी सहन शक्ति की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आज मुझे बिना मेरी इच्छा के स्पर्श किया गया। सारे राजमहल के सामने मुझे घसीट कर ले जाया गया। मेरे आत्मसम्मान को, नारी सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कृष्ण। किसी ने रुक्मिणी को
बिना उसकी इच्छा के स्पर्श किया, उसे घसीट कर बात अभिमान की नहीं, नारी के सम्मान की है, जिसे ठेस पहुंची है कृष्ण, वो ठेस जो प्राणों को मेरे शरीर से खींच रही है। पता नहीं जब तक तुम्हें ये पत्र मिलेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी भी या नहीं। एक नारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बात उसकी मृत्यु तक बनाई है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, कृष्ण तक संदेश भी नहीं पहुंचा पा रही, अन्यथा कृष्ण उसकी रक्षा के लिए अवश्य जाता। मेरी बात कभी नहीं टालता वो। दाऊ, आप आइए, भीतर आइए। अच्छा हुआ दाऊ आप आ गए। मुझे तो आना ही था ना राधा। अपनी प्यारी राधा को अपने विवाह का निमंत्रण जो देना था, लो। दाऊ, मैं आपके विवाह को लेकर अति उत्सुक हूँ, किंतु मेरे मन की दुविधा मेरे मुख पर प्रसन्नता आने ही नहीं दे रही। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी बहुत बड़े संकट में है। उन्होंने कृष्ण की सहायता के लिए उसे अनेकों पत्र भी भेजे, किंतु कदाचित वो पत्र कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं। नहीं 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 राधा, ऐसा नहीं। कान्हा तक वो पत्र पहुंचे। कान्हा, ये राज चिन्ह वाला पत्र किसका है? ये विदर्भ राज भीष्मक का पत्र है। अभी तो उसने वो पत्र पढ़े भी हैं, किंतु उसने मुझसे कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते थे, अभी वो अध्याय पूर्ण रूप से आरंभ नहीं हुआ। अर्थात उसने सभी पत्र पढ़े थे और मेरे आग्रह करने के बाद भी उसने इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। वहां उस कन्या का नारी सम्मान आहत हुआ, बिना उसकी इच्छा के उसे घसीट कर ले जाया गया। ये सब होता ही नहीं यदि कृष्ण उसकी सहायता के लिए जाता तो। किंतु राधा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मथुरा के इस युद्ध में होने के कारण से वो... नहीं दाऊ, समस्त मथुरा जानती है कि आपने अकेले जरासंध को परास्त किया है और आप अकेले पर्याप्त थे मथुरा की रक्षा के लिए। कृष्ण ये जानने के बाद भी रुक्मिणी की रक्षा के लिए नहीं गया। यदि कृष्ण चाहता वो रुक्मिणी की सहायता के लिए जा सकता था, किंतु वो नहीं गया। जाओ, ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर। इस पत्र में लिखा एक एक शब्द केवल रुक्मिणी के दुख का नहीं, मेरे आहत मन का भी प्रतीक।
कह दीजिए कृष्ण से दाऊ, यदि राधा से कभी उसने प्रेम किया है, यदि मेरी इच्छाएं उसके लिए महत्व रखती हैं, यदि राधा के अश्रुओं का कोई मोल है उसके मन में, तो तुरंत जाकर रुक्मणी को उसके दुख से मुक्त कर दो।